टावर की हमें हाइट बता दी गई है 120 मीटर्स। दो बोट्स हैं लेकिन वो हैं सेम साइड पे, और एक बोट का एंगल बन रहा है 45 डिग्री, दूसरी का बन रहा है 60 डिग्री। एंगल आपने यहां से मेजर करने हैं क्योंकि डिप्रेशन है, तो छोटा वाला एंगल हमेशा पहले आता है, बड़ा वाला एंगल बाद में आता है। यानी कि ये एंगल बन रहा है 45, तो अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा। रीजन ये जी बन रहा है, ये 45 है तो ये भी 45। इसी तरह ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये 60, तो ये भी 60। जी बन रहा है, ये जी बन गया। बोर्ड्स के दरमियान सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है, ए भी हमने फाइंड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन, 9th क्लास मैथ, Exercise 6.5. Question number 6. From the top of a tower of height 120 meters, angle of depression of two boats on same side of the tower at water level are 60 degree and 45 degree. Find the distance between the boats. Question number 6, important question. From the top of a tower of height 120 meters. Tower की हमें height बता दी गई है 120 meters. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर। दो बोट्स हैं लेकिन वो हैं सेम साइड पे, और एक बोट का एंगल बन रहा है 45 डिग्री, दूसरी का बन रहा है 60 डिग्री। एंगल आपने यहां से मेजर करने हैं क्योंकि डिप्रेशन है, तो छोटा वाला एंगल हमेशा पहले आता है, बड़ा वाला एंगल बाद में आता है। यानी कि ये एंगल बन रहा है 45, तो अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा। रीजन ये जी बन रहा है, ये 45 है तो ये भी 45। इसी तरह ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये 60, तो ये भी 60। रीजन जी बन रहा है, ये जी बन गया। बोर्ड्स के दरमियान सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है, ए भी हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन आसान है। सीड इज हाइट ऑफ द टावर, दैट इज h इज इक्वल टू 120 मीटर्स। ए एंड बी आर टू शिप्स। एंगल एक्स डी ए एंड एंगल एक्स डी पी आर एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, and alternate angles of parallel lines are equal. That's why angle A is equal to 45 degree and angle B is equal to 60 degree. AC को हम small x का नाम दे रहे हैं, BC को हम स्मॉल y का नाम दे रहे हैं। यहाँ पे टेंजेंट 60 अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ पे टेंजेंट 45 अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर दोनों केसेस में हमारे पास 120 है, तो टेंजेंट 45 के केस में सी डी ओवर ए सी वैल्यूज पुट करेंगे, x आ जाएगा 120 मीटर। इसी तरह दूसरी ट्राइंगल में टेंजेंट 60 परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेंजेंट 60 होता है √3, वैल्यूज पुट करेंगे, y हमारे पास आ जाएगा 69.284, x हमारे पास आया हुआ 120, ये सारा डिस्टेंस आया हुआ 120, और y हमारे पास आया हुआ 69.284, ये डिस्टेंस हमारे पास आया हुआ 69.284। तो सारे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस आप माइनस कर दें तो आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज AB which is x minus y, x 120 पुट हुआ, y 69.284 पुट हुआ, तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स हमारे पास आ गया 50.71 मीटर्स।